Concept number 39. Concept number 39. When interest is charged during credit period. When interest is charged during credit period. Fine. When interest is charged during credit period. जब इंटरेस्ट क्रेडिट पीरियड में चार्ज किया जाता है. फाइन. So sometimes the party receiving foreign currency may charge interest on delay or on extended credit period or on extended credit period granted. Sometimes the party receiving foreign currency may charge interest on delay or on extended credit period granted. ठीक है. मतलब जब आप उधार दे रहे हैं तो उधार आप वापस करेंगे, वो तो करेंगे, आप उधार विद इंटरेस्ट वापस करेंगे. मतलब आपसे इंटरेस्ट भी चार्ज किया जाएगा उधार के पीरियड में. अगर आप मेरे से उधार मांग रहे हैं तो मैं कुछ समय, अगर आप मुझसे लेट मुझे देते हैं पेमेंट, या आप मुझे बोलते हैं यार 6 महीना नहीं 7 महीना कर लो, 7 महीने तो 1 महीने का मैं आपसे एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी चार्ज कर सकता हूं. सर इस पूरी बातों को थोड़ा सा और समझाइए. समझाने की कोई जरूरत नहीं है. क्वेश्चन हमारे पास पूरा कंपनी का क्वेश्चन है. ये सब तो क्वेश्चन कंपनीज के है ना. ये जो पहले वाला क्वेश्चन किया वो किसका क्वेश्चन हो सकता है? ये इन्वेस्टर्स का हो सकता है, फॉरेन इन्वेस्टर का क्वेश्चन हो सकता है कि भैया बताओ मेरा रिटर्न कितना है, मुझे सिर्फ रिटर्न लेकर आना है, बताओ मेरा कितना मुझे एक्जैक्टली रिटर्न मिलेगा, मैं प्रिंसिपल भी लेके आना चाहता हूं. ये सब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं और प्रैक्टिकल क्वेश्चन से हमारा पूरा बुक भरमार है. तो कोई बात नहीं सर, एक क्वेश्चन हम करते हैं. क्वेश्चन नंबर 18A. क्वेश्चन नंबर 18A. आइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 18A हम रीड करना शुरू कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 18A हम रीड करना शुरू कर रहे हैं. फाइन सर, नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई दिक्कत नहीं है. क्वेश्चन आपके सामने, अच्छा क्वेश्चन मानते हैं इसको हमें, और इसमें बच्चों को डाउट हो सकता है तो अच्छे से इस क्वेश्चन को करेंगे. ठीक है सर, क्वेश्चन को रीड करना शुरू कर रहे हैं. फाइन. आइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन 18A हम रीड करना शुरू कर रहे हैं. A firm company is contemplating import of a consignment from USA for a value of $10,000. एक कंपनी इंपोर्ट करने का सोच रही है. कोई कंसाइनमेंट है जिसकी वैल्यू है $10,000. द फर्म रिक्वायर्स 90 days टू मेक पेमेंट. 90 दिन का समय मिला है पेमेंट करने के लिए. द सप्लायर हैज ऑफर्ड 60 days इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट. 60 दिन तक का तो इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट रहेगा, लेकिन अगर वो एक्स्ट्रा और 30 दिन अवेल करना चाहता है तो उसे 6% का ब्याज देना पड़ेगा. मतलब आप मेरे से सामान ले जाइए, अगर आप मुझे 60 दिन में पेमेंट कर देते हैं
तो मैं आपसे कोई ब्याज नहीं लूंगा, लेकिन आप 90 दिन में पेमेंट करते हैं तो मैं आपसे ब्याज लूंगा 6% का, 1 महीने के लिए, 1 महीने के लिए। फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, फाइन। उसके बाद द बैंकर्स ऑफ द फर्म, बैंकर ने 9% ऑफर किया। बैंकर ऑफ द फर्म, बैंकर ऑफ द फर्म कहां रहेगा? बैंकर ऑफ द फर्म डेफिनेटली वो जहां पर इंपोर्टर है वहीं रहेगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, फाइन। सो फिर से रिपीट करते हैं एक बार। कंपनी के पास इतने डॉलर का, कंपनी कुछ इंपोर्ट करना चाहता है, उनको यूएस डॉलर इतना देना है, 90 दिन का पेमेंट टाइम मिला है। अगर 60 दिन के अंदर अंदर दे देते हैं तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। 30 दिन अगर एडिशनल लेते हैं तो 6% आपसे सप्लायर इंटरेस्ट चार्ज करेगा। आपके पास एक ऑप्शन है कि आप अपने बैंकर से भी 9% में 30 दिन के लिए इंटरेस्ट में आप ये लोन ले सकते हैं, ये अमाउंट ले सकते हैं। ठीक है, द बैंकर्स कोटेशन फॉर एक्सचेंज रेट, स्पॉट रेट दिया हुआ है, 60 डे फॉरवर्ड रेट दिया हुआ है, 90 डेज फॉरवर्ड रेट दिया है। यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज द फर्म एज टू वेदर इट शुड, सीधा आपका 60 दिन में सप्लायर को ही पेमेंट कर दो। जो 60 दिन बाद जो पेमेंट करेंगे वो अमाउंट कहाँ से हम इकट्ठे करेंगे? वो हम 30 दिन का लोन ले लेंगे अपने लोकल बैंक से, या सप्लायर को ही 90 दिन में पेमेंट कर दो, उसी को ब्याज दे दो 30 दिन का। ठीक है, फाइन। 60 दिन तक तो कोई ब्याज नहीं लग रहा है, जो 30 दिन एक्स्ट्रा ले रहे हैं उसमें ब्याज लग रहा है। अब ये 30 दिन मेरे को ये सोचना है, ये 30 दिन मैं सप्लायर को ही ब्याज दे दूं या मैं अपने लोकल बैंक से लोन ले लूं। ठीक है, फाइन। अगर फिर से मैं हिंट, अगर मैं जाऊंगा इसमें क्वेश्चन 18A में, अगर मैं हिंट में जाऊंगा तो टोटल आपका 60 डेज प्लस 30 डेज, इस तरह से 60 डेज में नो इंटरेस्ट will be charged by supplier। अगर आप 30 दिन अलग से लेते हैं तो आपसे वो 6% का इंटरेस्ट चार्ज करेगा। 6% इंटरेस्ट will be charged, फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या सोच रहा है कंपनी कि हम 60 दिन बाद सप्लायर को तो पे कर दे रहे हैं, लेकिन जो 60 दिन का जो पेमेंट मुझे जरूरत पड़ेगी वो अपने लोकल बैंक से लोन ले लेंगे हम। सप्लायर से जो 30 दिन में वो मेरे को ग्रेस पीरियड दे रहा है 6% ब्याज में, उससे हम काम नहीं करेंगे। ठीक है, ये तो ऑप्शन हो गया एक, ये ऑप्शन हो गया। कौन सा ऑप्शन था यहाँ पर? ये आपका ऑप्शन था ऑप्शन नंबर 2, ये तो ऑप्शन 2 हो गया, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 1 क्या है? ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, पे सप्लायर इन 60 days, take loan from your banker for 30 days, 90 दिन में तो आप पेमेंट कर ही रहे हैं, at the rate of 9%, फाइन। सो 2 ऑप्शन आपके पास है। पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। पहले क्वेश्चन को समझिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। फाइन, 60 डेज में कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगा, एक्स्ट्रा 30 डेज आप लेंगे तो
6% इंटरेस्ट चार्ज करेगा। ऑप्शन 2 में आप सप्लायर को ही पे कर दीजिए 60 डेज में, और आप जो पेमेंट आप देंगे 60 डेज में वो आप लोन ले लीजिए एट द रेट ऑफ 9%। ठीक है, यहां पे क्या था, पे सप्लायर इन 90 डेज, इन 90 डेज। फाइन। सो इसको मैं क्लोज करता हूं। ठीक है, इसे मैं क्लोज करता हूं और अपने मेन सॉल्यूशन पे आते हैं। इसको क्लोज कर देते हैं और अपने मेन सॉल्यूशन पे आते हैं। सबसे पहले पे सप्लायर इन 60 डेज, सबसे पहले लिखा हुआ है पे सप्लायर इन 60 डेज। आइए अपने मेन सॉल्यूशन पे आते हैं। फाइन। सो सबसे पहला क्या है, फाइन। सो इसका अगर बॉक्स बनाना चाहे तो बॉक्स बना लीजिए, हालांकि ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि बिड आस्क रेट सेम है। फिर भी एक बार बना देते हैं, आपको और क्लैरिटी मिलेगी। क्वेश्चन को समझना ही सॉल्यूशन की ओर बढ़ना है। जितना आप क्वेश्चन को समझेंगे उतना ही ज़्यादा आप पसंद करेंगे। हम सॉल्यूशन को देखकर क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, वाइस वर्सा होना चाहिए। एक्सचेंज बैंक, ये एक्सचेंज बैंक है, ये कस्टमर है, ये इंपोर्टर है, और ये है आपका यूएसए का सप्लायर ऑफ मशीन या जो भी चीज़ आप लेना चाह रहे हैं। ठीक है, ये आपको क्या दिया, गुड्स एंड सर्विसेज दिया। बदले में आपने इसे क्या देना है, इसे $10,000 देना है। ठीक है, और आप डॉलर अरेंज करेंगे बैंक से और बदले में क्या देंगे, बदले में रुपी देंगे। सिंपल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10,000 हम कब देंगे, आफ्टर कब देंगे, आफ्टर 60 डेज। या आफ्टर 60 डेज काम हो रहा है, ये हम कब लेंगे, आफ्टर 60 डेज। फाइन। और रुपी कब देंगे, आफ्टर 60 डेज। नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो ये पूरा एडजस्टमेंट आपको समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग इसको भी हिंट में लिख देते हैं, एग्जाम में आपको ये भी लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम सीधे अपने सॉल्यूशन में आने वाले हैं। गुड्स एंड सर्विसेज डेफिनेटली रिसीव्ड टुडे होगा, उधार में लिया है ना, आज मिला है, लेकिन पेमेंट आपको 60 दिन का उधार आपको दिया है, और अगर आप 30 दिन और एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे तो उसमें आपसे इंटरेस्ट लेगा। सिंपल, नो प्रॉब्लम एट ऑल। चलिए आगे बढ़ते हैं, बढ़िए सर। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1,
ऑप्शन नंबर 1, पे सप्लायर इन 60 डेज, सप्लायर को 60 दिन में पेमेंट कर दीजिए, उनसे उधार लेने की जरूरत नहीं है। अमाउंट पेड कितना, 10,000। अमाउंट पेड इन रूपी टर्म कितना बनेगा ये, 10,000 इंटू साठ दिन का रेट बताइए क्या दिया हुआ है, 60 डेज का क्या दिया हुआ है, 46.20 दिया हुआ है। 60 डेज का रेट देखिए कितना दिया हुआ है, 46200। 60 डेज का रेट देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है 46.20, ये दिया हुआ है आपका 46.20, आप देख सकते हैं 46.20। फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइन, सो ये अमाउंट आएगा कहां से, 60 दिन बाद पेमेंट तो कर दिए, ये अमाउंट कहां से आएगा, दिस अमाउंट कैन बी टेकन एज लोन इन इंडिया फॉर बैलेंस 30 डेज। ये अमाउंट को हम इंडिया से लोन ले सकते हैं 30 डेज के लिए, ठीक है ना। फाइन, 90 दिन बाद तो पेमेंट करना ही है, 30 दिन का एक झमेला था ना, तभी तो इतना सारा कहानी बोला जा रहा है कि भैया 60 दिन में तुम पेमेंट नहीं कर सकोगे तो 90 दिन में कर देना। सेकंड ऑप्शन में 90 दिन बाद सीधा पेमेंट करेंगे, यहाँ पे 60 दिन बाद पेमेंट कर दिए, तो 60 दिन बाद का जो ये अमाउंट आपने अरेंज किया है कहां से किया, डेफिनेटली आपने, और लिखा हुआ भी है क्वेश्चन में, लिखा हुआ है कि जो अगर आप 60 दिन में पेमेंट करेंगे तो आप अपने बैंकर से लोन ले लीजिएगा। सो देयरफॉर अमाउंट टू बी पेड, देयरफॉर अमाउंट टू बी पेड कितना आएगा, 462,000, 462,000, 30/360, 9/100, 30/360, 9/100। फाइन, सो ये आपका कितना आ रहा है, फटाफट कैलकुलेट करके देखिए कितना आ रहा है ये आपका आ रहा है 465,417.43। सो अब हम कंपैरिजन करेंगे दूसरे ऑप्शन से, जहां पर 90 दिन बाद डायरेक्ट हम सप्लायर को ही दे देंगे, लेकिन वो मुझसे 30 दिन का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट चार्ज करेगा, ठीक है। अब हम ऑप्शन 2 में जाते हैं। ऑप्शन 1 वाज वेरी वेरी सिंपल, बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, आपने 60 दिन में तो सप्लायर को पे कर दिया, पे सप्लायर इन 60 डेज, आपने 60 दिन में सप्लायर को पे कर दिया। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2, आइए ऑप्शन नंबर 2 में आते हैं। ऑप्शन नंबर 2 में आते हैं, पे सप्लायर इन 90 डेज,
पे सप्लायर इन 90 डेज। सो सप्लायर को इन 90 डेज में पे कर दीजिए। अमाउंट टू बी पेड। अब अमाउंट कितना पे करना होगा? 10,000 तो करना ही होगा, लेकिन वो कहता है भैया क्योंकि तुम 90 दिन में पे किए हो तो 30 दिन का मैं इंटरेस्ट भी चार्ज करूंगा। मैं 30 दिन का इंटरेस्ट भी चार्ज करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो कितना आ रहा है ये? 10049.315। अब हम सप्लायर को ही पे करेंगे। अगर मैं इसका बॉक्स बनाऊंगा, चलो पहले इसको लिख देते, देयरफॉर इन रूपी टर्म्स, ये तो और आसान निकला। 10049.315 इंटू 90 दिन बाद का रेट देखिए, 90 दिन बाद का रेट देखिए 46.35। 90 दिन बाद का रेट देखिए, 90 दिन बाद का रेट देखिए। सो ये आपका आ रहा है 465,785.75। कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है। दोनों जगह ही लोन ले रहे हैं 30 दिन के लिए, एक सप्लायर से ले रहे हैं, एक अपने लोकल बैंक से ले रहे हैं। कितना सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसका अगर मान लीजिए बॉक्स बनाते हैं तो इसमें हम डायरेक्ट सप्लायर को ही कितना दे रहे हैं? 90 डेज बाद। अगर हम इसका बॉक्स बनाते हैं तो हम डायरेक्ट सप्लायर को ही 90 डेज बाद यहां पर दे रहे हैं। फाइन। ये है एक्सचेंज बैंक, ये है आपका कस्टमर जो कि है इंपोर्टर, और ये है यूएसए का सप्लायर। ये आपको गुड्स एंड सर्विसेज आज दे दिया, और ये आपको 90 डेज बाद कितना दे रहा है? 10049.315 आफ्टर 90 डेज। आप बैंक के पास जाएंगे, बैंक बोलेंगे भैया मुझे इतना दीजिए। मेरे पास कोई घर में थोड़े ना डॉलर रहते हैं, मैं तो बैंक से लूंगा, और बदले में बैंक को कितना दे दूंगा? या रुपये दे दूंगा। आफ्टर 90 डेज सारा कुछ यहां पर कब हो रहा है? आफ्टर 90 डेज। कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइन। अब आप डिसीजन ले लीजिए। क्वेश्चन में देखिए और क्या पूछा है? डिसीजन पूछा है। हाँ, डिसीजन पूछा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आपसे डिसीजन पूछा है। क्वेश्चन में आपसे डिसीजन पूछा है, तो कहां पर आपको कम देना पड़ रहा है? कहां पर आपको कम देना पड़ेगा? पे सप्लायर इन 60 डेज, उसमें कम देना पड़ रहा है। सिंस टोटल आउटफ्लो in this case is lower, pay supplier in 60 days since total outflow in this case is lower। कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
फाइन सर। सो बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था, एक बार हम रीड भी कर लेते हैं इसे। कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में भैया, 10,000 US डॉलर का हमने किसी से माल खरीदा था। अगर उसे ही पेमेंट हम वापस करते हैं तो 90 दिन में बोलता है ठीक है पेमेंट कर देना, लेकिन 60 दिन में तो हम कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे, 30 दिन में हम एडिशनल इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 6% के हिसाब से। तो मैं सोच रहा हूँ भैया क्यों मैं उनसे इंटरेस्ट में लूँ, 60 दिन में तुम्हें पे कर देता हूँ और अपना लोन जो लेना है मैं अपना बैंक से ले लूंगा, लोकल बैंक से ले लूंगा 9% में। तो वहां पर हमें देखना है कि कौन सा बेटर है। सारा रेट दिया हुआ है, स्पॉट, 60 डेज फॉरवर्ड, 90 डेज फॉरवर्ड, क्योंकि उसकी जरूरत थी, स्पॉट की तो जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन में। तो पे सप्लायर इन 60 डेज या अवेल 90 डेज क्रेडिट, शो योर कैलकुलेशंस। हमने पूरा कैलकुलेशंस यहाँ पर दिखा दिया है। फाइन, छोटे छोटे क्वेश्चंस, काम के क्वेश्चंस, और आपकी कंपनीज में आप जब जाएंगे, बड़ी बड़ी कंपनीज को आप मैनेज करेंगे, तो आपको ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट लगेंगे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल लगेंगे। फाइन फाइन, अच्छे से हो गया। फ्रॉम योर लोकल बैंक, लोकल बैंकर, 60 दिन में सप्लायर को पे कर दीजिए और अपने बैंकर से, लोकल बैंकर से 30 दिन के लिए लोन ले लीजिए। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइन, सो ये ऑप्शन नंबर 1 का मैंने हिंट दिया है, ऑप्शन नंबर 1 का ये हिंट है, जहां पर 60 दिन में आप पेमेंट सप्लायर को ही कर दे रहे हैं। फाइन, सो दैट इज ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 इज बेस्ट, is best. Option number 1 is best. Fine.